हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन के गाइडेंस, पार्टनर के लव मैसेजेस, लव गाइडेंस एंड आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। पोर्शन का ध्यान कर लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। सबसे पहले देखेंगे करंट फीलिंग्स। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये बॉटम से भी था, जस्टिस, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, एनर्जी में पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ फाइव ऑफ वॉन्ड्स विद जजमेंट। पार्टनर की एनर्जी की बात करें, करंट फीलिंग्स की आपको लेकर, तो पार्टनर आपको कमिटमेंट देकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है और एक ऐसी फ्रूटफुल न्यू बिगिनिंग करनी है जहां पे पास्ट का कुछ भी ना हो, प्रॉपर तरीके से हीलिंग हो, प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी हो और एक ऐसा जहां पर एक कंफर्मेशन हो, श्योरिटी हो। इनकी फीलिंग्स में साफ दिखाई देता है कि लाइफ में अगर किसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करना चाहते हैं, वो भी जो इनकी अपनी जिंदगी का चैप्टर है, लव लाइफ का चैप्टर है, तो वो सिर्फ आप हैं। पार्टनर आपसे हो सकता है ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। बताइएगा जरूर कमेंट्स में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में कम्युनिकेशन की ही एनर्जी आपके टुवर्ड्स। इवन आपके पर्सन इसी से संबंधित आपको कमिटमेंट देते हुए ये सभी चीजें आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये आपसे शादी करनी है, इन्हें आपके साथ ही आगे जाना है लव लाइफ में। कमिटमेंट को लेकर आपके पार्टनर हो सकता है 12 हफ्ते, 12 महीने और इवन 3 इयर्स तक से डिले कर रहे हैं। इमेच्योर होने की वजह से, या इवन बोलूं कि एक्शनलेस एनर्जी में रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं रहे। बट अभी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके, जो कछुए और खरगोश की रेस होती है ना, कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चल के जीतता है, और खरगोश क्या है, एकदम से आगे बढ़ा फिर पीछे रह गया कि वो तो आएगा नहीं, तो हार गया। यहाँ पे क्या है कि पार्टनर और आपके बीच में रिलेशनशिप में चीजें बड़ी हैं, लेकिन एनर्जी स्लो रही है आपके पर्सन की। अभी कैसा है कि जो ये कमिटमेंट आपको देना चाहते थे उसी का समय आ गया है और आपके पर्सन को आपके साथ न्याय करना है, आपको उसी लेवल पर कमिटमेंट ऑफर करने में जो आप डिजर्व करते हैं, जिससे ये आपके साथ आगे बढ़ सके। हल्की फुल्की कमिटमेंट से तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं इनके साथ में, आपको इनके साथ एक स्थायित्व चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, और अब वही स्टेबिलिटी देने के लिए ये तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप लॉयल हैं, कमिटल हैं, आप सिर्फ इनके होकर रह पाएंगे और आप इनके साथ आगे जाना चाहते हैं। इन्हें आपको आप ही के लेवल की कमिटमेंट देनी है और इस रिश्ते को आपके साथ सुधारना है। यहाँ पर 11, 12, 111 की एनर्जी है, 11, 12 और 13। इसी की वजह से पार्टनर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष भी ऐसा कि दुनिया से लड़ लें, सब कुछ कर लें, लेकिन किसी भी गलत इंसान के साथ ये आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हें आपके साथ जजमेंट करना है, ये आपके ही साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपके ही साथ इस रिश्ते में रीबर्थ की कॉलिंग है, और यही डिवाइन का डिसीजन भी है कि ये आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ ही चीजों को आगे लेकर जाएं, आपके साथ इनकी फैमिली हो, इनके बच्चे हो, इनका रीयूनियन हो। तो सन की एनर्जी है, आपके पर्सन बड़ी ही मेहनत के साथ इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये जजमेंट कब होने वाला है यूनिवर्स, और कैसा जजमेंट ये करना चाहते हैं। जजमेंट है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, इक्वल गिव एंड टेक के रिश्ते का, कि आपकी तरफ वो सब कुछ किया जाए जो इन्होंने पहले कभी नहीं किया। आपके इमोशंस ले लिए, आपका समय ले लिया, आपके एफर्ट्स ले लिए, लेकिन अब इनको वही चीजें करनी है। ऑलरेडी ब्रोकन है, हर्ट है अपने बर्ताव से, अपनी चीजों से और अपने नॉन कमिटल बिहेवियर से, कि जो ये नहीं थे वो ये प्रूव हो गए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके लाइफ में इन रिटर्न आना चाहते हैं। कैसा एक्शन ये लेने वाले हैं,
एक्शन की अगर बात करें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दो सिचुएशंस में जो ये जगल कर रहे हैं सन और मून, अपने फेमिनिन साइड पे काम करके एक सिचुएशन को खत्म करें। बैलेंस हो गए तो आपके पर्सन दो में से एक सिचुएशन परमानेंटली खत्म करेंगे आपके साथ अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए। ये ऑलरेडी होपफुल है कि अब आपके साथ कुछ अच्छा करना है, और एक अंदर से इंसान को वाइब्स आ जाती है ना, आपके पर्सन को वही वाइब्स आ रही हैं कि इन्हें आपके साथ बढ़ना है आगे। ठीक है, आपके साथ रिकंसिलेशन के रूप में आपकी तरफ फायर, पैशन, सब कुछ इन्हें फील होता है। और यही कारण है कि आपके पर्सन को आप चाहिए अपने लाइफ में स्ट्रेटेजीज बना के और लोगों के सपोर्ट से इस रिश्ते को ये सक्सेसफुल करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ चुके हैं। ऐसे इंसान के साथ रियूनाइट होना चाहते हैं जो खुद भी कमिटल है और अब ये कमिटल होने के लिए तैयार है। ये आपके साथ रिकंसिलेशन के लिए तैयार हैं और ये आपके साथ रियूनाइट होंगे भी, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप का सिचुएशन है। समय बहुत लगा है लेकिन अब ये समय आ ही गया है कि अब ये आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ रियूनाइट हों। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, क्योंकि वक्त की पुकार है और ये डेस्टाइन्ड दिख रहा है कि ये रिश्ते में चेंज आपके आएगा। डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आए। जो हार्ड वर्क करना था वो ये कर चुके हैं। अगेन वी हैव, देखिए, कपल्स एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर। आपके रिश्ते में वही फायर और पैशन पार्टनर के अंदर जाग चुका है और अब ये इस रिश्ते में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये इनके पेरेंट्स भी है, कपल एनर्जी है, तो अब सबको मानना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा। ये तैयार है तो ये उसी चीज पे काम करेंगे और वो है आपके साथ शादी। शादी में बैलेंस, जो काफी समय जिसके लिए इनकी अवेकनिंग चली है, ठीक है, अब उसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। मोर ओवर आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि रिश्ता बैलेंस होगा आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि ये आपको लेकर पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है, ये आपके साथ ही अपनी मल्टीपल विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको 1111 111 काफी ज्यादा नजर आ रहा हो, या फिर 6996 एंड 555। ठीक है, जब ये रीडिंग आप देखेंगे आपको इनकी सिंक्रोनिसिटीज मिल रही होंगी। ठीक, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं आने वाले टाइम में। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन के अंतर्गत। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कितनी अजीब बात है, आपके रिश्ते में फर्स्ट डेक से भी करंट फीलिंग्स में 5 ऑफ वॉन्ड्स ही था बॉटम से, और यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ एथम्स, और एक और 5 नंबर की एनर्जी अभी बताती हूँ कौन सी है। पहला है यहाँ पर द सन। सन के ही बारे में मैंने अभी बोला था आपको। आपके रिश्ते में पार्टनर की जो हीलिंग एनर्जी है, जो काफी समय से हीलिंग में चल रहे थे, नो कॉन्टैक्ट में चल रहे थे, अब ये हीलिंग का जो टाइम है वो पूरा हो रहा है, और ये जो पूरा टाइम होगा तो ये अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करेंगे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के रूप में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी फीलिंग्स, और आपको लेकर जो भी चीजें ये सप्रेस कर रहे थे वो ये सन की एनर्जी से आपके लाइफ में लाने वाले हैं एस ऑफ कप्स के जरिए। इनके इमोशंस ओवरफ्लो होंगे और यही रास्ता बनाएंगे आपके साथ आगे जाने का। आपको कॉल्स, मैसेजेस इनकी तरफ से आ सकते हैं। कुछ रुके हुए, अटके हुए, बंधे हुए सिचुएशंस थे, तो वहां पर एक नेगेटिविटी के साथ चीजें ये खत्म करेंगे आपके पर्सन। मदर नेचर, यूनिवर्स, गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स इनको हील करेंगे। कोई बहुत बड़ा चेंज आने भी वाला है यहाँ पे। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, वी हैव 5 ऑफ एथम्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। मदर नेचर इन्हें कैसे हील करेंगी। मदर नेचर के हील करने की बात करें तो इनका जो डर है वो खत्म होगा और जस्टिस को ये इंपॉर्टेंस देंगे। जो भी धोखाधड़ी वाली सिचुएशन थी, पीछे हट रहे थे इस रिश्ते से, ये उसी रिश्ते पे काम करेंगे। एंड माय गॉड, क्वीन ऑफ चैलिसेस वी हैव किंग ऑफ चैलिसेस एनर्जी। आज 3 दफा कपल आया है और ऐसा रेयर होता है जब रिकंसिलेशन की वाइब्स स्ट्रांग होती हैं। आपके रिश्ते में प्यार बहुत था, पार्टनर भी प्यार करते थे, लेकिन धोखा दे गए
और लोगों की वजह से। अब यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसे लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, आपका साथ इनके साथ में, लेकिन ये आपके साथ ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्हें आपका साथ ही चाहिए, ये आपके साथ रीयूनाइट होंगे। और इसका रीजन है कि ये आपसे प्यार करते हैं एंड आप इनसे प्यार करते हैं। तो जो भी डरावनी सिचुएशंस थी 9-6 की एनर्जी से वो बैलेंस होंगी। जजमेंट होगा आपके रिश्ते में, अगेन वी हैव सेकंड टाइम जजमेंट एनर्जी। कब तक ये कॉल मैसेज कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स को? सरेंडर तो ये करने वाले हैं, ये प्यार करते हैं। नाइट ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है विद नंबर 7, एस ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, 555 मैंने बोला ही था आपको। और यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में भी 555 की सिंक्रोनिसिटी 6996 की है। आपके रिश्ते में पार्टनर आपको 5 आवर्स 5 डेज के अंदर कॉल्स मैसेजेस कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस को आपसे जाहिर करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, और आपके साथ एक बहुत ही सुंदर पैशनेट वे में नई शुरुआत करने के लिए ये जो विरह का दुख है ना, इसका अंत कर सकते हैं, सेपरेशन को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 आवर्स 5 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ बड़े चेंजेस वाले रहेंगे, जहां पर कुछ डिसीजंस सेपरेशन को एंड करने से रिलेटेड हो सकते हैं। और रीच आउट करने का तरीका भी इनका बता देती हूँ, ये आपको इमोशनली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, यूनिवर्स प्लीज बताएं। पहला कार्ड है होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। इनको ऐसा लगता है कि ये अपने आप को इससे बेहतर पहले एक्सप्रेस कर सकते थे, ये जो इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड किया है। नेक्स्ट एनर्जी है रिग्रेट, पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है कि जो चीजें इन्होंने करी हैं काश ऐसा ना हुआ होता, काश आपको नो कॉन्टैक्ट ना दिया होता, या आपको धोखा नहीं दिया होता, इस रिश्ते से बैकआउट ना किया होता। नेक्स्ट है ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। आपके पर्सन का मैसेज है कि जो स्ट्रेस इन्हें इस रिश्ते से मिल रहा है वो इन्हें अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, ड्रेन करता जा रहा है इनकी एनर्जी को। न्यू चैप्टर की एनर्जी है आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, तो कुछ लोगों के पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। देखिए यहाँ पर 3 दफा ये मैसेज है, एक तो ये कि अपने आप को इससे अच्छा पहले एक्सप्रेस कर सकते थे, सेकंड कि ये गलती मुझसे नहीं होती, रिग्रेट करने की एनर्जी, और अब इन्हें भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या क्या गलतियां कर दी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर एक राइट और रॉन्ग को ही समझ पा रहे हैं अब, कि कहाँ ये गलत थे कहाँ आप सही थे। ठीक है, ये किसी पार्टनर का मैसेज जरूर है आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, बट ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके साथ अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि जनरल है ना, तो बहुत सारे मैसेजेस और एनर्जीज पिक होती हैं। रिवील की एनर्जी, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, आपके पार्टनर को ये आपको सच बताना चाहते हैं, और ये ऐसा ट्रूथ होगा जो लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस लेकर आए। इनडिसाइसिव, ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरी इस आदत ने, मेरी इस इनएबिलिटी ने आपको बहुत हर्ट किया है, जहां पे डिसीजन के बीच में ही आपको छोड़ दिया। ठीक है, ये इन्हें भी हर्ट करता है, ये भी टूट गए हैं अंदर से। ठीक है, इनको नहीं पता था कि चीजें इस तरीके से हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम ऐसा आ जाएगा कि इन्होंने सोचा था कि छोटी सी बात है, और वो बात इतनी बड़ी हो गई कि एक बहुत लंबा सेपरेशन आपके बीच में हो गया, हालात खराब हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपको क्या लव गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए लव गाइडेंस क्या है उनके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। क्लोजर की एनर्जी है, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी, एक्सेप्ट द क्लोजर। आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में आपका दरवाजा बंद हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाकी सारे दरवाजे बंद हो गए। दुनिया के सभी कनेक्शंस फुलफिल नहीं होते हैं। प्यार का दूसरा नाम अधूरापन भी है। एक्सेप्ट करना है क्लोजर कि अगर कोई आपकी जिंदगी से जा रहा है तो आपकी जिंदगी में दूसरा तब तक नहीं आ सकता जब तक आप उसे रिलीज नहीं करेंगे, और आपको ये लगे कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे जोन में रहना, यादों में रहना, तो आपके पास वक्त होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। प्रकृति ये सब कुछ नहीं देखती है, उसे संतुलन करना है, और वो संतुलित कब हो करेगी आपकी लाइफ को, जब एक गया है और दूसरा उसकी जगह आपको बढ़कर भेजा जाए। और अगर आपने ही अपने दिल का दरवाजा बंद कर लिया तो फिर वो नया कैसे आएगा। और आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं कि नया आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, आने दीजिए, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, और जो जा रहा है उसे भी बेस्ट विशेस देकर गुड बाय कहिए।
ठीक है, हर कनेक्शन में शादियां नहीं होती, हर कनेक्शन मुकम्मल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है फॉलिंग फास्ट। प्यार में चीजें जल्दी होती है जब आप किसी के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, लेकिन अपने आप को उस प्रोसेस के अंदर खोना नहीं है कि आपने अपने आप को भुला दिया। अब दूसरे इंसान के हाथ में ही आपकी क्या है, चाबी आ गई, और वो आपको एक पपेट की तरह, कठपुतली की तरह चला रहा है। उसने कहा कि तुम ये कपड़े पहनो, आपने पहन लिए। उसने कहा कि तुम उस तरफ नहीं जाओगी, ऐसे नहीं करोगी, तो आपने वही किया। उसने कहा कि तुम सबसे कनेक्शन खत्म कर लो, सिर्फ तुम्हारा मुझसे मतलब है, आपने वो भी कर दिया। होते होते आपकी वो इंसान आदत बन गया। ज्यादातर लोग प्यार में खो जाते हैं। देखिए, दोनों बातों में बहुत फर्क है। प्यार में कहते हैं कि जो कुर्बानी दे पाए उसका सच्चा प्यार होता है। प्यार में झुक जाना, प्यार में अपने आप को मिटा देना, वही सच्चा प्यार है। अरे मिटाना तो ठीक है, लेकिन ये भी तो मन का कारण नहीं है। इसमें मन साथ है, इसीलिए आप मिटा पा रहे हैं। और जब आपने मिटा दिया तो सच्चा प्यार वहां पे है, वहां पर डिवाइन लव आप बोल सकते हो, जहां पे आपके पास रिग्रेट नहीं है, जहां पे आपके पास पछतावा नहीं है। यहाँ पे आपको एक बहुत प्रैक्टिकल मैसेज दिया है 3D में रहने के लिए कि अपने आप को भूलना नहीं है। ज्यादातर लोग सेपरेशन, ब्रेकअप का दर्द इसलिए नहीं सह पाते हैं और ज्यादातर सुसाइडल केसेस आ जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को इस प्रोसेस में खो चुके होते हैं। अपनी आइडेंटिटी नहीं खत्म करनी है। आप अपने आप को सबसे पहले पूछिए, क्योंकि आप पूछेंगे तभी सामने वाला पूछेगा। ठीक है, जिस मैं डिवाइन लव की बात कर रही हूं उधर रिग्रेट नहीं है। जब श्री कृष्णा जी राधा जी को छोड़कर गए थे और उद्धव समझाने के लिए गए थे कि ये सब क्या है, भूल जाओ, क्यों रोना है, क्यों परेशान होना है, तुम मुक्त हो जाओ इस चीज से। तो राधा जी का पहला जो उनका जवाब था वो यही था कि तुमने किसने कहा कि मैं मुक्त होना चाहती हूँ इससे, तुमसे किसने कहा कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए। प्रेम था। बहुत सारे धरती पे और भी इंसान आए हैं जिन्होंने डिवाइन लव वाली वाइब्रेशन को अचीव कर लिया, अपने आप से जुड़ के, सेल्फ लव में आके, और उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं रहा। ठीक है, आपने अगर शेरशाह मूवी देखी होगी तो उसके अंदर कियारा आडवाणी ने किसी रियल उसका कैरेक्टर प्ले किया, अभी नाम मेरे दिमाग से उतर गया है, लेकिन वो सिर्फ 40 दिन एक दूसरे के साथ रहे थे और उसके बाद वो साथ नहीं रहे कभी, क्योंकि वो कारगिल वॉर में मारा गया था। शायद विक्रम नाम था उनका, विक्रम सिंह, विक्रम नाम था, ये आप ध्यान रखना। अब ये जो नाम 40 दिन सिर्फ एक साथ रहे और जिंदगी भर शादी नहीं की, तो इस बात का उन्हें रिग्रेट नहीं होगा कि शादी क्यों नहीं की। प्यार था तो था ना। अगर रिग्रेट हो रहा है इट मीन्स 3D में आप अटैच हैं और उसमें आपको फिर अपने आप को खत्म नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस। लव नोज नो डिस्टेंस। प्यार में कोई दूरी मायने नहीं रखती है। अगर आपको कोई समय दे रहा है, कोई आपको टाइम से कॉल कर रहा है, टाइम से मैसेज कर रहा है, उसकी कद्र करें। और एक लास्ट है अपॉलॉजी। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। कोई आपसे माफी मांग रहा है या आपको किसी को माफ करना पड़ रहा है प्यार के बंधन में, प्यार के रिश्ते में, तो जरूर करिए। और इवन ये सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं है, प्यार का रिश्ता पिता के साथ भी होता है, प्यार का रिश्ता माँ के साथ भी होता है, भाई के साथ होता है, बहन के साथ होता है। जिससे भी आपका दिल मिला वो रिश्ता प्यार का रिश्ता हो जाता है। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप जितना बेयर कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो है ये कि आपको माफ करना भी, और कोई माफी मांग रहा है तो माफ कर दिया, और आपको माफी मांगनी पड़ रही है तो आप मांग सकते हैं। आपका ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ईगो कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, उसे विनिमय चाहिए। ठीक है, वो झुकना नहीं चाहता। और सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है कि भाई अब 1000 बार हो चुका है, अब यहाँ पे अगर मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं है, फिर मैं मनुष्य नहीं हूं। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू बी। एक हर चीज का दिव्य समय होता है। कौन आपकी जिंदगी में आएगा, कौन आपका जीवन साथी बनेगा, किससे आप मिलेंगे, किससे आपको प्यार होता है, ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है।
आपको डिवाइन टाइमिंग के प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। प्यार आपकी जिंदगी में तब आता है जब आना लिखा होता है। आपकी शादी का समय है, आपकी जिंदगी में तभी आएगा जब आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, वरना चीजें आते आते जब समय नहीं है तो चली जाती हैं। इसी तरीके से लव रिलेशनशिप शुरू होना, किसी का चेयर खाली करना और किसी का चेयर फिल करना, ये भी डेस्टाइंड होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए लव गाइडेंस आया है निकल के। अब जानते हैं कि डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या है। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपकी लाइफ में आप ट्रैवल कर सकते हो, कुछ बड़े बड़े चेंजेस आने की एनर्जी है, शादी कहीं फिक्स हो जाए, रिकंसिलेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही घटित होने वाला है। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स हर अच्छी बुरी चीज के लिए आपकी चीजें रोक रहे हैं, इट मीन्स वो सही नहीं है, इसलिए रोकी जा रही है पीछे से डिवाइन की तरफ से। और अगर वो चीजें हो रही हैं या उससे रिलेटेड साइंस मिल रहे हैं तो उन साइंस को फॉलो कीजिए और इंट्यूशन पर काम करिए। इंट्यूशन आपका पहला सबसे बड़ा साइन है, वो जो आपको बोलेगा वो होगा, क्योंकि इंट्यूशन में परमात्मा खुद बैठे हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, वहां पर भी माफी की एनर्जी थी और यहाँ पर भी है फॉरगिवनेस। माफ करिए अगर अपने आप को आजाद करना चाहते हैं भव सागर से या कहूँ कार्मिक अटैचमेंट से, आगे ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, तो फॉरगिव करिए, तभी आपके दुखों का अंत हो सकता है। और अगर संसार में पड़े रहना चाहते हैं जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही करना चाहते हैं तो फिर माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी थॉट्स आपको आते हैं वो सब जायज है, लेकिन फिर अपने आप से ये ना कहना और भगवान से कि मेरी जिंदगी में इतना कष्ट क्यों है, क्यों मैं परेशान हूं, क्यों मेरे साथ वही होता है, क्यों मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है जब मैंने इतना किया। क्योंकि इन सभी चीजों का जो जवाब है वो फॉरगिवनेस है। आप माफ करेंगे तो आप हील होंगे, अपने कर्मास को हील कर पाएंगे, बना पाएंगे डिस्टेंस, क्या आपको चाहिए और क्या आपको नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है देयर समथिंग बेटर। कुछ लग रहा है आपको कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो आपके लिए कुछ बेटर है और कुछ शानदार आप अपने साथ लेकर आए हैं, लिखवा कर आए हैं। अब उस पे आपको विश्वास करना है और अपने हिस्से के बढ़िया कर्म करते जाना है। कर्म जो अच्छे किए आपने, पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव रहे, तो लाइफ में वो सारी सक्सेस आपको मिलेगी जो आपने चाही थी। चाहे वो करियर में प्रमोशन है, टॉप रैंकिंग है, चाहे वो आपके लव लाइफ में सक्सेसफुल इवेंट्स है, बट ये सब कुछ होगा और खुद डिवाइन करवाएंगे आपकी सभी चीजों में रास्ते बना के। लेकिन रास्ते उनके बनते हैं जो इस डिवाइन के दरवाजे पर विश्वास करते हैं, भगवान के इस रास्ते पर विश्वास करते हैं, जिनके अंदर सब्र है, जिनके अंदर सकारात्मकता है, चीजों के प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव हो गया है, उनके साथ ये चीजें बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर घटित होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुके होते हैं। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।